नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और हमने लास्ट सेशन में एक डोजी कैंडल फॉर्म होते हुए देखी निफ्टी पे। रेंज काफ़ी छोटी थी। सिमिलरली डाउ के ऊपर भी हमने सेम बिहेवियर देखा। ओके, तो लगभग कॉपी चल रहा है फॉरेन मार्केट का। ओके, शायद हम उनका कभी मूव देखते हैं। और एक्चुअली वो मार्केट इतने बड़े हैं, हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हमारे मार्केट को फॉलो करते हैं, बट स्टिल कि लगभग मोटा मोटी एक सेम व्यू बन रहा है। बिकॉज मैक्रो जो फैक्टर है, बॉन्ड यील्ड जो है वो जिस हिसाब से स्लाइड हो रही है, तो सारे मार्केट में सेम इफेक्ट आ रहा है। अब दोस्तों, आने वाले सेशन के लिए अधिकतर हम रिवर्सल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते निफ्टी की बात करें, लेकिन अगर किसी भी कारण से हम 21,600 पे आए, मतलब ये लेवल है जिस लेवल पे एक पैनिक कैंडल देखने मिली थी। ओके, उस कैंडल का ये हाई होता है। अगर इस लेवल पे आ गए किसी भी कारण से, ओके, तो एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। ओके, बाद में हम देखेंगे कि क्या उसके बाद इंपैक्ट आता है 21,600 टच करने के बाद। ओके, लेकिन अगर मेरा जो पर्सनल व्यू बन रहा है मार्केट को लेके, ये है कि मेरे हिसाब से वापस से अपना हाई निकलना चाहिए। ओके, और आने वाले सेशन में 21,815 लेवल के ऊपर अगर निफ्टी जाता है, तो डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट लेवल जो होगा 22,000 का होगा। तो निफ्टी ने एक हॉल्ट लिया है, डोजी कैंडल बनी है, बॉडी जो है प्रीवियस कैंडल के अंदर है, तो मेरे हिसाब से अभी भी बायस अपसाइड का रहेगा। लेकिन किसी भी कारण नीचे आता है 21,600 पे, तो एक अच्छा एरिया होगा टू गो ऑन दी अपसाइड। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो आता है निकल के बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी। ओके, कंपैरेटिवली टू दी निफ्टी कैंडल, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है अपने प्रीवियस कैंडल के लो के भी नीचे क्लोजिंग मिली है, लेकिन निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। ओके, इससे हमें दिखता है कि बैंक थोड़ा साइडवेज हो सकता है। आई थिंक सो आईटी या बाकी लीड ले सकते हैं। नास्डेक ने भी अपना ऑल टाइम हाई मारा था लास्ट सेशन के अंदर, हो सकता है आईटी एक बार पिकअप करे, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, कभी बैंक चल जाते हैं, कभी आईटी चल जाता है। ठीक है, सो इस हिसाब से फोकस तो दोनों पे ही रहना चाहिए। मिड कैप की भी मैं बात करूंगा, निफ्टी मिड कैप का एक बार आपको चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि उसने अपना पैनिक सेलिंग का कैंडल भी ओवरकम कर लिया है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हायर लेवल जो है मेरे हिसाब से अब 48,600 अगर निकलेगा, तो एक बार अपसाइड के लिए 49,000 के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ऑन दी लोअर साइड, देखो लोअर साइड पर अगर बैंक निफ्टी वीक भी लगे, तो मैं लोअर साइड में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं देखना चाहता। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, तो इस लाइन का जो सपोर्ट आ जाएगा वो आपको 48K से 48,000 से 47,800 के रेंज में आ जाएगा। तो कोई भी शॉर्ट अगर जाना है, तो बैंक निफ्टी में 47,000 एटलीस्ट आपको क्लोजिंग बेसिस पे देखना होगा। ओके, सो इस वजह से डाउन साइड पे इतना हम फोकस नहीं रखेंगे फिलहाल। अब मैं अगर डाउ चार्ट दिखाता हूं आपको, सीधे डाउ ने एक स्पिनिंग टॉप बनाया, लेकिन डाउ भी अगर आप इसकी बॉडी देखो तो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई। अच्छा, डाउ ने अपना जो पैनिक सेलिंग वाला कैंडल था उसका लो ब्रीच करके उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया है। इससे ये समझ में आता है कि अभी भी स्ट्रेंथ है। ओके, अब हो सकता है आने वाले सेशन में कोई जो ये पैनिक कैंडल देखने मिली थी, ऐसी कैंडल फिर से आए, तो हम अपना व्यू बदलेंगे। देखो दोस्तों, हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि मार्केट बहुत ऊपर बढ़ गया तो हम अपना व्यू नेगेटिव कर लेंगे। अगर हमें चार्ट पे कोई साइन दिखाई नहीं दे रहे डाउन साइड के, ओके, और बाकी मैक्रो इंडिकेटर पे अगर आपको कोई साइन दिखाई नहीं दे रहे, तो हम अगर ऐसा थिंकिंग रखें कि अब मार्केट बहुत बढ़ गया, अब यहां से नीचे जाएगा, शॉर्ट करते हैं, तो हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट ही सिग्नल देगा, और सबसे बड़ा सिग्नल मार्केट देगा इस पैनिक कैंडल के लो के नीचे जाने के बाद। ओके, तो समझ जाना, अगर 36,800 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई डाउ पे, तो वहां से हम थोड़ा नेगेटिव बायस बना सकते हैं। लेकिन टिल देन पॉजिटिव बायस के साथ हम जाते हैं। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे एक पुल बैक देखने मिला है 100 के लेवल से। ऑब्वियसली 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, वहां से डेफिनेटली एक माइनर पुल बैक बनता है। अब मेरे हिसाब से ये भी सेल ऑफ में चले जाएगा, लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू रहेगा। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट नीचे घटना स्टार्ट हो गया है। ब्रेंट ने एक यहाँ पे एक्चुअली एक फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे ट्रैप कर लिया, और इस कैंडल के लो को ब्रीच करके एक सेलिंग कैंडल बना रहा है। ओके, अगर ऐसी सेलिंग कंटिन्यू रही तो हम फिर से 74 से 73 के लेवल में पहुंच जाने चाहिए। तो अगेन अब पॉजिटिव साइन। ठीक है, और डॉलर इंडेक्स के बाद बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, थोड़ा सा इसका रेंज कम हो गया है। ओके, लाइक दिस, तो इस
थोड़ा नैरो रेंज में स्क्वीज हो रहा है, ओके, लेकिन लोअर लो लोअर हाई के साथ हो रहा है, तो फिलहाल इसमें डरने की बात नहीं है, ओके। अब हम कुछ काउंटर देख लेते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो उसमें से M&M, इसने एक्चुअली ब्रेकआउट दे के अगर हम बात करें तो इसने उतनी अच्छी मूव नहीं दी। टाटा मोटर्स ने काफी एक अच्छा परफॉर्म किया था हमारे लास्ट सेशन के अंदर। अब इसका हम ब्रेकआउट बोले तो अभी तक हम इसको फेलियर नहीं कहेंगे, इसका ब्रेकआउट फेल होगा अगर 1690 के नीचे ये चले जाता है, ओके। उससे जब तक वो नहीं जाता तो एक बार मैं उम्मीद तो लगाऊंगा कि ये भी थोड़ा एक अच्छा परफॉर्म करे, ओके। अब बात करते हैं क्वेस कॉर्प की, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेस कॉर्प के अंदर अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है, एक डोजी कैंडल बन गई, ओके। चैलेट होटल की बात करते हैं, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद अच्छे से 40 लगभग 30-40 रुपीस की एक मूव अच्छी मिली अपसाइड। कैंडल भी काफी एक अच्छा बना है, ओके, विद गुड वॉल्यूम्स। तो आने वाले सेशन में इसके अंदर फिर से फॉलो अप बाइंग देखी जा सकती है। अब दोस्तों पावर ग्रिड, ये एक और काउंटर जो डिस्कस कर रहे थे, तो इसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, ओके। तो लास्ट सेशन में एक में ब्रेकआउट आया फेल हो गया, एक में ब्रेकआउट आया सक्सेस हो गया, ठीक है, चार्ट पे। दो में अभी भी ब्रेकआउट सून है, ब्रेकआउट आना बाकी है, वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हैं। इसके अंदर पावर ग्रिड के अंदर इनसाइड बार कैंडल बन गई, ओके। मेरे को उम्मीद है कि आने वाले सेशन में जैसे ही ये जो ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे मार्क किया इसका हाई निकलेगा तो इसके अंदर भी एक तेजी की मूव बननी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न बन के आता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो ज्यादा टेक्निकल स्टडी करते हैं इसको हम इन्वर्टेड स्कैलॉप बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा जाके नीचे आया पैटर्न और इसके बाद वापस से इसका हाई निकालता है, ओके। तो मैं आपको ये ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करता, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या है हार्ड चीज बता रहे हो, ओके। सो सिंपली अगर हम इसको बोले कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है, इसका एक ब्रेकआउट मिल रहा है, ओके। सो इसके हाई पे ध्यान रखना, हाई जैसे निकलेगा तो एक अच्छी मूव आएगी। अब दोस्तों आने वाले सेशन पे फोकस करते हैं चार्ट पे। एक बार मैं आपको मिड कैप निफ्टी का चार्ट बता दूं, क्योंकि उसने पैनिक कैंडल के ऊपर निकाला है अपना करंट लेवल। तो मिड कैप पे हम जाते हैं। सो इसको निफ्टी मिड कैप लिखना चाहिए हमें, निफ्टी मिड कैप 100 देखेंगे हम, ओके। इसके अंदर आपको अलग भी और मिलेंगे इंडाइसेस सीधे। अब देखो यहाँ पे हमने पैनिक कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग देखी है, इसका मतलब डेफिनेटली स्ट्रेंथ अभी मिलनी चाहिए। तो निफ्टी नीचे था ऑन द फ्राइडे सेशन, बट मिड कैप जो काउंटर थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ओके। तो उनमें तेजी का रुझान बना हुआ था, इसलिए मेरा बायस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। मार्केट ब्रेथ भी अच्छी बनी हुई है। अब आने वाले सेशन के लिए बॉश थोड़ा एक ऐसे हम बोल सकते हैं एक बड़ा काउंटर है, तो बॉश में मेरा व्यू बन रहा है, ओके। अगर मैं बॉश की बात करूं तो यहाँ पे एक फ्लैग टाइप पैटर्न हमें दिख सकता है, यहाँ पे एक वेज टाइप पैटर्न भी बन रहा था लेकिन उसके ऊपर हम चले गए हैं, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे एक फ्लैग टाइप पैटर्न है, ओके, और इसका एक ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के लिए 22,300 का हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलना चाहिए। हमने MRF का काउंटर भी पकड़ा था अच्छे लेवल पे। उसके बाद जो फ्लैग पैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो इससे पहले जो लास्ट जो हम काउंटर देख रहे थे चैलेट का, वो भी एक फ्लैग पैटर्न था, लेकिन उसकी सिमेट्री अलग थी। इसके अंदर थोड़ी जो बॉडी की सिमेट्री है वो थोड़ी अलग है, ठीक है। सो ओवरऑल 22,300 का लेवल हमें नोट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो इसके अलावा मदरसन सुमी निकल के आता है, ओके। अब इसके अंदर बना है एक डिसेंडिंग राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न विद गुड वॉल्यूम। आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। हमने पिछले, आप लगभग बोल सकते हो कि पिछले एक साल में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखा जितना हमने कल के सेशन में देखा। अब ऑब्वियसली इसका जो ब्रेकआउट बनता है वो 103.7 के ऊपर बनेगा, ठीक है। हो सकता है आने वाले सेशन में एक आध डोजी कैंडल भी देखने मिल जाए, लेकिन ये चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। वॉल्यूम काफ़ी मैसिव हुई है, इसलिए इसके ऊपर हम फोकस रखेंगे, ओके। अब दोस्तों दो कैश काउंटर निकल के आते हैं, उसमें से ओलेक्ट्रा एक बार लास्ट फिर से आ गया। हमने ओलेक्ट्रा पहले इसको यहां कवर किया था लेकिन इसका ब्रेकआउट फेल हो गया। अब वापस से ओलेक्ट्रा चार्ट पे आया है। क्यों आया चार्ट पे? क्योंकि इसकी वॉल्यूम काफी अच्छी है, ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, वो भी काफी एक अच्छे से संदेश दे रही है कि अब ये रेडी हो रहा है।
आने वाले सेशन में 1360 इस लेवल के ऊपर ये काउंटर निकलेगा तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अपसाइड की मूव बननी चाहिए। एक ओवरहेड हर्डल मिलेगा आपको 1500 पे, बट आई थिंक अगर इस बार मोमेंटम बनेगी अपसाइड में तो डेफिनेटली ये उसके ऊपर भी चला जाएगा इजीली। सो एक रेक्टेंगल पैटर्न है, साथ ही साथ रीसेंट टाइम में एक स्क्वीज टाइप मिनी रेक्टेंगल पैटर्न भी इसके अंदर देखा गया है। अब अगला जो लास्ट कैश काउंटर है वो है लक्ष्मी मशीन। एक कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखा रहा है ये काउंटर सीरीज, काफी एक अच्छा कप एंड हैंडल। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर वॉल्यूम भी अच्छी देखी गई। ओके, अब आने वाले सेशन के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, उस पर आपको ध्यान रखना है 14,000 रुपए। ये लेवल पे आप एक बार वॉच लिस्ट में ट्रिगर लगा सकते हैं। ये काउंटर जब वो लेवल निकालेगा तो कप एंड हैंडल टाइप ब्रेकआउट इसके अंदर देखने मिलेगा। ओके, सो दोस्तों ये 4 काउंटर रहेंगे। ओके, थोड़ा इंडस्ट्रियल ऑटो साइड है, अब लेट अस सी हाउ इट गोस। ठीक है, चार्ट पैटर्न तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मार्केट भी बुलिश साइड ही है और हमारा व्यू भी बुलिश साइड अलाइन रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।